दोस्तों, बॉलीवुड से खबरों का आना जारी है और उन सब के बीच में कुछ ऐसी ज़रूरी खबरें हैं जिन्हें आपको जानना चाहिए। आज की पहली खबर एक्ट्रेस परिणीति चोपड़ा के बारे में है। आखिरी बार वो फिल्म अमर सिंह चमकीला में दिखाई दी थी और अब उनके बारे में एक खबर है कि उन्होंने यूट्यूब पर एंट्री कर ली। जी हाँ, उन्होंने यूट्यूब पर अपना एक चैनल खोल लिया है जिसमें वो आपको लगातार दिखाई देंगी। अगर आप उनके फैंस हैं और उनको फॉलो करना चाहते हैं, उनकी डेली एक्टिविटीज़ उनके बारे में जानना चाहते हैं या फिर फिल्मों के अलावा वो क्या कर रही हैं, तो इस यूट्यूब चैनल पर आपको जो है उनके बारे में जानकारी मिलेगी। तो वैसे तो परिणीति ने इस साल जुलाई में अपना चैनल शुरू किया था और अभी तक लगभग 13 वीडियो वो डाल चुकी हैं और उनके लगभग 4-4.25 हज़ार फॉलोअर हो चुके हैं। लेकिन अब इंस्टाग्राम पर एक वीडियो डालकर परिणीति ने जो है ये अनाउंसमेंट किया है कि वो यूट्यूब पर चैनल खोलकर आई हैं और उन्होंने बताया कि इसमें क्या रहेगा। उन्होंने कहा है कि भाई वैसे तो मैं पब्लिक फिगर हूँ, एक्ट्रेस हूँ, सोशल मीडिया में भी एक्टिव हूँ, मगर मेरी सिर्फ 1% लाइफ ही जो है वो सोशल मीडिया में आपको नज़र आती है। और उन्होंने कहा कि मैं एक्ट्रेस के अलावा जो है बहुत सारी स्कूबा डाइविंग करती हूँ, मैं सिंगिंग करती हूँ। तो ये जो एक्टिविटीज़ हैं और उसके अलावा जो मेरी लाइफ की डेली लाइफ की जो एक्टिविटीज़ हैं उसके जो वीडियो होंगे वो आपको यूट्यूब चैनल पर दिखाई देंगे। तो अगर आप परिणीति चोपड़ा के फ़ैन हैं और आप उनकी डेली लाइफ को या अदर देन सिनेमा उनकी जो लाइफ है उसको देखना जानना चाहते हैं तो आप उनका यूट्यूब चैनल जो है वो ज्वाइन कर सकते हैं। वैसे ख़ास बात यह है कि परिणीति के जो हस्बैंड हैं राघव चड्ढा, वो भी यूट्यूब पर हैं और लंबे समय से एक्टिव हैं और उनके लगभग 4.25 लाख फॉलोअर जो हैं वो उनके चैनल पर हैं। तो खैर, दूसरी खबर अमिताभ बच्चन से जुड़ी है। सदी के महानायक और बॉलीवुड के सुपर सितारे बिग बी, उनके परिवार में काफ़ी उठापटक चल रही है। ये बात तो अब सबके सामने है। अभिषेक बच्चन और ऐश्वर्या राय बच्चन के बीच में अलगाव और तलाक की खबरें हैं। लेकिन ऐसे में अब एक खबर ये है कि अभिषेक बच्चन एक नई फिल्म के साथ आ रहे हैं, आई वॉन्ट टू टॉक। और जैसा कि अमिताभ बच्चन हमेशा देखा गया है अपने बेटे के लिए जो है वो जान छिड़कते हैं, तो अब खबर यह है कि बीते सोमवार को उन्होंने अपने बेटे की फिल्म का ट्रेलर लॉन्च होने से पहले मुंबई के जो 2 बड़े मंदिर हैं, बाबुलनाथ और सिद्धिविनायक, वहाँ पर गए। उन्होंने वहाँ पूजा पाठ की, वहाँ प्रार्थना की भगवान से अपने बेटे और परिवार को लेकर, और साथ ही बेटे का जो करियर है उसके लिए उन्होंने वहाँ पूजा प्रार्थना की, मन्नत मांगी। ये सारी चीज़ें उन्होंने दरअसल खुद अपने ब्लॉग में लिखी, जो उनका टम्बलर ब्लॉग है जो वो डेली लिखते हैं, उसमें ये बात लिखी है और कहा है कि सोमवार का दिन जो है मेरा इसी तरह से बीता है, प्रार्थना और आशीर्वाद में। तो अब देखना यह है कि किस तरह से अभिषेक बच्चन की ये फिल्म परफॉर्म करेगी। 22 नवंबर को ये फिल्म रिलीज़ होने वाली है। हालांकि अमिताभ ने ये नहीं बताया अपने इस ब्लॉग में कि जब वो इन मंदिरों में जा रहे थे, पूजा प्रार्थना कर रहे थे, तो वो अकेले थे या फिर उनके साथ उनके फैमिली मेम्बर भी थे। तीसरी खबर जो है वो सनी लियोनी से जुड़ी हुई है। हालांकि सनी लियोनी का स्टेटमेंट है, मगर वो अमेरिका के जो राष्ट्रपति अब नए चुने गए हैं, डोनाल्ड ट्रंप, एक बार फिर से उन्होंने वहाँ दूसरी बार उन्होंने राष्ट्रपति का चुनाव जीता है और उसके बाद में सनी लियोनी की एक प्रतिक्रिया आई है। उन्होंने डोनाल्ड ट्रंप के बारे में कहा है कि हिज बिगेस्ट एनिमी इज़ हिज माउथ, ही इज़ हिज ओन एनिमी, यू जस्ट डोंट नो व्हाट ही इज़ गोइंग टू से। ये बात सच है, बिल्कुल सच है। सब लोग जानते हैं कि अगर डोनाल्ड ट्रंप का कोई सबसे बड़ा दुश्मन है, सनी लियोनी का भी कहना है, वो खुद उनका मुंह है। उन्हें पता ही नहीं होता है कि वो अगले पल क्या बोलने वाले हैं। और सनी ने कहा है कि विमेन हेल्थ केयर का जो मामला है अमेरिका में, प्रेगनेंसी और अबॉर्शन को लेकर जो डोनाल्ड ट्रंप और उनकी पार्टी की नीतियां रही है, इसके लिए वो यंगस्टर्स के और महिलाओं के निशाने पर रहेंगे। हालांकि सनी का ये भी कहना है, सनी लियोनी का, कि अगर डोनाल्ड ट्रंप खुद को शांत रखते हैं, अपने स्वभाव को काबू में रखते हैं, समझदारी से काम लेते हैं, तो ये हो सकता है कि उनके अगले आने वाले जो 4 साल हैं राष्ट्रपति के रूप में, वो बहुत अच्छे रहें और उनका टेन्योर जो है लोग याद रखें। तो ये सनी लियोनी का रिएक्शन है। हालांकि डोनाल्ड ट्रंप के राष्ट्रपति बनने के बाद पूरी दुनिया से तरह तरह के रिएक्शंस आ रहे हैं। कंगना रनौत ने भी जब अमेरिका में वोटिंग हो रही थी, उन्होंने कहा था कि अगर मैं वहाँ होती, वहाँ की नागरिक होती, तो निश्चित रूप से डोनाल्ड ट्रंप को ही मैं वोट करती। तो खैर, सबकी अपनी अपनी राय है। और आज की जो आखिरी खबर है वो प्रभास को लेकर है। पैन इंडिया स्टार जो लगातार उनको इस तरह से प्रोजेक्ट किया जा रहा है, लेकिन समस्या ये आ रही इस पैन इंडिया स्टार के सामने कि उसकी फिल्में बाहुबली के बाद नहीं चल रही हैं। अगर कुछ कलेक्शन कर भी रही हैं तो वो उम्मीदों पर खरी नहीं उतर रही हैं। आप याद कीजिए कि बाहुबली के बाद में उनकी साहो, राधे श्याम, आदि पुरुष, सालार, कल्कि, ये जो फिल्में आई हैं, तो इनमें से साहो, राधे श्याम और आदि पुरुष तो एकदम फ्लॉप रही है।
सालार चली थोड़ा बहुत और कल्कि भी चली, उसने बॉक्स ऑफिस कलेक्शन किया, लेकिन ना तो उसमें प्रभास को जो तारीफ़ें मिली और ना वो बॉक्स ऑफिस पर जो उनसे उम्मीद की जाती, जो बाहुबली जैसा अब उनका फिगर हो चुका है, वैसा कुछ मामला बना। अब ऐसे में खबर ये आ रही है कि प्रभास को ये समझ में आ गया है कि कंटेंट इज़ किंग। लंबे समय से ये बात कही जा रही है, तो अब उन्होंने ये तय किया है कि जो राइटर्स हैं साउथ के ख़ास तौर पर, उनको जो है एक प्लेटफॉर्म मुहैया कराएंगे अपनी तरफ से। तो उन्होंने कहा कि वो नए राइटर्स को इंस्पायर करने के लिए या जो लोग लिख रहे हैं उनको एक प्रॉपर प्लेटफॉर्म देने के लिए, उनको प्रमोट करने के लिए जो प्लेटफॉर्म बनाएंगे उसका नाम होगा द स्क्रिप्ट क्राफ्ट। और इसमें ये योजना बनाई गई है कि तमाम ऑडियंस बैठेगी, बहुत सारे लोग बैठेंगे और जो राइटर होंगे वो 250 शब्द में अपनी स्टोरी का आइडिया लेकर वहाँ आएंगे और उन ऑडियंस के बीच में उस स्टोरी आइडिया को पढ़ेंगे और उसके बाद जो है ऑडियंस जो है उस आइडिया पर वोट करेगी और उस वोटिंग को देखने के बाद में उस रेटिंग को देखने के बाद में तय किया जाएगा कि हाईएस्ट रेटिंग किन की है और जिन आइडियाज़ को लेकर हाईएस्ट रेटिंग आएगी उसको जो है फिर स्क्रिप्ट लैब में ले जाया जाएगा, उस आइडिया के ऊपर काम होगा और उसको स्क्रिप्ट के रूप में जो है वो डेवलप किया जाएगा। अब क्या कहानियाँ और स्क्रिप्ट ऐसे लिखी जाती हैं, ये बहुत एक बहस का मुद्दा हो सकता है, लेकिन ठीक है, ये बात इससे एकदम साफ है कि सिर्फ बॉलीवुड ही नहीं, मतलब साउथ भी इस क्राइसिस से गुजर रहा है, अच्छे स्टोरीज़ और अच्छे कंटेंट के क्राइसिस से। और ये दरअसल पूरी दुनिया में अब ये समस्या हो गई। ये समस्या सिर्फ इंडिया में नहीं बची है, ये समस्या हॉलीवुड में भी है। और अब तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आ गया है, तो कोई भी अपना 4 लाइन लिख के वो एआई में डाल के स्टोरी आइडिया जनरेट कर रहा है। सवाल ये है कि उसको लिखा कैसे जाए। तो अब जबकि प्रभास इतने बड़े स्टार हैं, बॉलीवुड में भी वो एक तरीके से किस्मत आजमा चुके हैं, यहाँ भी उनका मामला नहीं बना, बॉलीवुड से भी उनको ऑफर्स आ रहे हैं, लेकिन वो हिचक रहे हैं। उन्हें भी जिस तरह से बाहुबली के बाद उनकी फ्लॉप हुई है फिल्में, उनको अच्छे आइडियाज़ और अच्छी स्क्रिप्ट की ज़रूरत है, सबको है। तो ये पूरा मामला है, ये चीज़ धीरे धीरे लोगों को समझ में आ रही है कि फिल्मों में पैसा तो बहुत आ गया है, टेक्निक बहुत आ गई है, डायरेक्टर भी हैं, टेक्नीशियन भी है, एक्टर्स भी अच्छे हैं, लेकिन अगर कुछ नहीं है तो अच्छी कहानियाँ नहीं हैं, उन कहानियों को अच्छी स्क्रिप्ट में ढालने वाले नहीं हैं। तो ये कुछ ज़रूरी खबरें थी, लेकिन चलते चलते एक छोटी सी खबर जो है, खबर कहिए आप इसे या जो भी कहिए, इसे भी आपको जानना ज़रूरी है। जैसा मैंने कहा कि 22 नवंबर को अभिषेक बच्चन की फ़िल्म रिलीज़ होने जा रही है, आई वॉन्ट टू टॉक, और अमिताभ बच्चन से लेकर तमाम सेलिब्रिटीज़ जो हैं बॉलीवुड की, उनकी इस फिल्म की चर्चा कर रही हैं। इस फिल्म का जो टीज़र ट्रेलर रिलीज़ हुआ है उसके ऊपर लोगों के लगातार कमेंट्स आए हैं, लेकिन ऐश्वर्या राय बच्चन का अभी तक कोई कमेंट जो है इस पर सोशल मीडिया में कहीं देखने को नहीं मिला है। तो ये बात जो चल रही कि अभिषेक और ऐश्वर्या के बीच खटपट चल रही है, ये अपनी जगह पर है, लेकिन लोगों की नज़र इस बात पर भी है कि क्या ऐश्वर्या इस फिल्म को लेकर लिखेंगी कुछ। हालांकि पिछले दिनों उनका जन्मदिन था, तो न तो पूरे बच्चन परिवार ने और न ही अभिषेक बच्चन ने उनको हैप्पी बर्थडे कहा। इस पर काफ़ी सारी बातें हो चुकी है, मैंने वीडियो भी बनाए हैं, लिंक मैं यहाँ शेयर कर रहा हूँ, आप उसको भी देख सकते हैं अगर आपने नहीं देखा है तो खैर, ये कुछ ज़रूरी खबरें थी, और इसमें से आपको लगता है कि किसी खबर को लेकर आप कोई ख़ास बात अपनी कहना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख सकते हैं। मिलते हैं फिर हम अगले वीडियो में। नमस्कार।